आरती गलत थी, गलत की है, उस चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता। ये छोटू के साथ ये आरती संबंध बनाई थी, उसी तरह से उसके घर पे जब से आरती रह रही है तो मोनू के साथ भी संबंध बनाई और शायद उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, इसलिए शादी कर ली बिना इसी किसी। आरती छोटू का जो प्रेम कहानी है बखूबी आप उसे जानते हैं और बखूबी आप उसे भली भांति पहचानते हैं। अभी आरती के छोटू का जो प्रेम कहानी है, अभी आरती और छोटू का जो प्रेम कहानी बहुत दिनों से वायरल चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से वो वायरल हो रहा है। वायरल होने का कारण ये है कि जो आरती का शादी हो गया है छोटू के भाई से, और शादी करने के कारण कुछ लोग कह रहे हैं कि आरती जो है जो मोनू है उसके साथ में गैर संबंध बनाई होगी या उसका बच्चा उसके पेट में पल लगा। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी विवादें हो रही है इस पर। हमारे साथ अभी प्रसिद्ध वकील जो कि हाईकोर्ट के शिवनंदन भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अच्छा सर, एक बात आपसे जानेंगे, आपसे हमने शुरू में भी सवाल की थी और अभी आरती और जो मोनू का शादी हो गया है, क्या कहिएगा इसको लेकर कि क्या ये प्यार था या ये एक हवस है? देखिए, आप बता रहे हैं ये प्रतिक्रिया व्यक्तिगत हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये निजी जीवन में सभी लोगों को अपना अधिकार है जीवन साथी चुनने का। यदि उसने अपने जीवन साथी को चुना है तो उसके लिए सबसे पहले बिना कोई शर्त के उनको बहुत भारी ढेर सारी शुभकामना। तो एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी यदि उन्होंने किया है तो इस शादी का वो जिस तरीके से वो समाज के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रचारित किए और समाज को एक गलत डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनको बाहर जाना चाहिए। निजी चीज़ को निजता तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शादी ब्याह हनीमून ये सब बहुत एक्सट्रीम निजता का मामला होता है। तो उनको ये मीडिया के माध्यम से जब वो लोगों तक पहुँचाते हैं इस खबर को, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसका मतलब उनका स्पष्ट है मंसूबा कि वो सस्ती लोकप्रियता की वजह से इस तरह का काम बटोरने के लिए कर रही हैं। और समाज में उनको भी सचेत रहने की ज़रूरत है कि आप जो गलत और सही जो भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी देख रही है उसको और निगेटिव सेंस में ले रही है आपको। आप ये मत सोचिए कि उनको एक भ्रम होगा कि लोकप्रिय नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, देखेंगे लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया है, तो उससे भी अवेयर रहिए। और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, मेरा यही कहना होगा कि आप 164 के बयान के बारे में बोलते हैं कि उस टाइम में मैं नर्वस थी, तो नर्वसनेस के दौरान आपने निर्दोष लोगों को फंसा दिया। इसके बारे में आप जाइए और कोर्ट में जाके आप अपना पिटीशन लगाइए कि आपने गलत कहा था, ताकि निर्दोष लोग जो फंसे वो निकलेंगे। जब वो लोग निकलेंगे तो क्या पता आपको शुभकामना भी देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन माता पिता को जलील कर इतना क्रूरता से पेश आना और आप झूठा मुकदमा में अपने माँ बाप को फंसा दिए, ये कभी भी उचित नहीं है। तो ये सब चीज़ हम कह सकते हैं। तो सर एक बात अभी हमारे जहन में आ रहा है और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से छोटू के साथ ये आरती संबंध बनाई थी, उसी तरह से उसके घर पे जब से आरती रह रही है तो मोनू के साथ भी संबंध बनाई और शायद उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, इसलिए शादी कर ली बिना इसी किसी कारण। पत्रकार महोदय, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के बारे में इतना निम्न स्तरीय टीका टिप्पणी उचित नहीं है जब तक कि उसका कोई ठोस प्रमाण ना हो। लोग क्या कर रहे हैं, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो ये इतना तीखा टिप्पणी किसी की इज्जत से जमरा जुड़ा है, कोई देखा नहीं है कि वो क्या है, तो इतना भी निम्न स्तरीय यदि हम लोग टीका टिप्पणी करेंगे तो ये उचित नहीं है। उसका अपना निजी मामला है, लेकिन ये संदेह के आधार पर इतना हम बात नहीं कर सकते। हाँ, चूँकि जितनी मुँह उतने रंग की बात है, चूँकि उनका कर्तव्य कुछ इस तरह का हुआ है कि लोग संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन कृपया करके आप या हम उस स्तर पर यदि बात करने के लिए आ जाएंगे तो फिर लोग सोशल साइट पर सभी लोग भी देख रहे हैं, तो ये कदापि उचित नहीं कि इतना लांछन बिना कोई तर्क के लगाना। ये एक लेवल से नीचे जाके बात हुई। तो आपसे भी आग्रह कि इस तरह का प्रश्न ना पूछें, हमसे खास करके। अच्छा, एक और सवाल है। जिस तरह से शुरुआती में आरती बोल रही थी कि हम शादी कभी नहीं करेंगे, आरती छोटू का विधवा बन के रहेंगे, और अभी लगभग 6 मंथ के अंदर हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है कि 1 साल से 1.5 साल के लगभग में कोई नया काम नहीं किया जाता है, और इतना ही दिन के अंदर उसको प्यार के भूल गई। क्या कहिएगा? देखिए, हिंदू धर्म के मुताबिक भैंसुर से शादी करना उचित नहीं है। जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनका पति वो मान ली थी तो स्वीकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इस 1 साल के अंदर जहाँ से अर्थी उठी हो वहाँ सहनाई नहीं बजती है। अभी 5 महीने भी नहीं हुए थे,
तो मुझे हैरत हो रही है कि छोटू के माता पिता पर कि इतना जल्दी वो शुभ काम लगन वगैरह जो होता है ये इतने अशुभ घड़ी में करना मुझे नहीं लग रहा कि उचित है। लेकिन क्या ऐसी कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने किया, वो तो उनका नीतिगत ये है। लेकिन एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आप इस आप खुश रहिए, आपकी शादी होगी उससे नहीं। हम समाज में गलत मैसेज नहीं दीजिए कि गलत चीज़ को आप जस्टिफाई करके सही मत किए। आप आरती गलत थी, गलत की है, उस चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि रात्रि में किसी को बुलाना, घर में परमिशन करना, प्यार मोहब्बत बिल्कुल जायज़ है, उस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक अनुशासन तरीके से यदि किया गया होता तो इतना बड़ा दोनों परिवार में विध्वंस नहीं आता। दोनों परिवार बर्बाद हुआ है, और इसमें जो दोनों परिवार बर्बाद हुआ है इसके मूल रचयिता जो है आरती है। आरती का नासमझी कहिए, भूल कहिए, जिसके वजह से उसने सहमति दी, लड़का 2 बजे में आया, पकड़ा गया, और इतना हादसा, बस इतनी बड़ी वारदात हुई जिसमें लड़का को सुसाइड करना पड़ा। तो ये और निर्दोष लोग जेल चले गए। तो ऐसे परिस्थिति में आरती को जो है सो थोड़ा सा संभलना चाहिए था। तो क्या लगता है इस शादी को देखते हुए आरती को जेल होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि खासकर कहा जा रहा है कि आरती के ही कारण ये सारा जो भी कांड हुआ ये आरती के ही कारण हुआ। कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट का, जब कोर्ट में न्यायालय में ये सब सारी बातें साबित हो जाती हैं तो ये सब चीज़ पर जेल से लेके बहुत सारे प्रावधान हैं, वो कानून के तहत होंगे। लेकिन अभी उस पर ये कह देना कि जेल हो ही जाएगा, यह तो सीखती है, उस पर वो अभी ठोस तरीके से कहना उचित नहीं है। अभी बहरहाल यही है। अच्छा, एक बात और है, जब शुरुआती में पत्रकार महोदय वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के दौरान गए तो बहुत अच्छे ढंग से आरती अपनी बातों को रखती थी। लेकिन जब शादी हो गया और कुछ पत्रकारों ने कुछ सवालें की तो बहुत उग्र होके माइक पे हाथ मार दी। ये कितना उचित है? देखिए, ये उचित कदापि नहीं। किसी को अपमानित मत कीजिए, लेकिन आपको नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, चूँकि सच की सामना करने की साहस अब उनमें नहीं रहे। अब बौखलाहट और तिलमिलाहट में लोग इस तरह का जो है सो हरकत कर बैठते हैं। तो उन्होंने जो ये काम किया है वो उनकी सच को सामना नहीं करने की साहस है, जिस वजह से इतना ये हिंसक हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज भी किया। तो समाज के सभी तबके के लोगों का आप आशीर्वाद तभी प्राप्त करेंगे जब अच्छा कार्य करेंगे। बुरे कार्य करेंगे तो समाज ताली भी देती है और गाली भी देती है। दोनों चीज़, यदि आप अच्छे काम करेंगे तो ताली देंगे और बुरे काम करेंगे तो गाली देंगे। तो यदि आप ताली आपको वही समाज ने दिया तो गाली भी वही समाज आपको देगा यदि गलत करेंगे। तो आप दूसरे को मत कटघरे में खराब कीजिए, आप अपने कर्म को अच्छा कीजिए, अपने स्वभाव को अच्छा कीजिए, तो वही समाज फिर आपको एक्सेप्ट भी करेगा। लेकिन निर्दोष लोग को आपने फंसा दिया है, इस गलती की सज़ा तो आपको यहाँ दे या ऊपर दे, भगवान दे, कुछ ना कुछ तो मिलना तय है। अच्छा, एक और सवाल है कि कह सकते हैं कि जो ये आरती छोटू का प्रेम कहानी जो वायरल हुआ, इसके बाद लगभग हम कह सकते हैं कि लाखों प्रेम कहानियां बिहार में उत्पन्न हो रही है। अभी साहिबगंज में शुरू हुआ है, कुछ दिन मोतिहारी में, कुछ दिन गोपालगंज में, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जब से आरती छोटू का प्रेम कहानी हुआ, कहीं ना कहीं इससे जो युवा है बिगड़ रहे हैं ना सब। देखिए, ये तो सोसाइटी पर इम्पैक्ट इसका पड़ ही रहा है। जो हमारा समाज है वही समाज देखता है, वही बच्चा उसी माहौल में उसका ग्रो अप हो रहा है, वो बढ़ लालन पालन हो रहा है। तो समाज के वातावरण से ही मानसिक विकास होती है। तो इर्द गिर्द में यदि इतने गंदे माहौल में और इस तरह की वातावरण हो रही तो वही से प्रेरणा लेके लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं बड़े ही अदब के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाओं का ज़्यादा महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उसको आप लोगों को भी धीरे धीरे अब उस टॉपिक से निकलने की कोशिश करना चाहिए, हम लोगों को भी सामूहिक रूप से अब उसको उसके हाल पर छोड़ के आगे की करना चाहिए। कानून है, सब व्यवस्थाएं हो रही है, इसीलिए उसको ज़्यादा तूल ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आखिरी में युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि जो युवा है आजकल के, वो प्यार वार करने में बड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि उसमें दिलचस्पी रख रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ समझिए, जिसको प्रेम कहते हैं तो प्रेम में अनुशासन हो तो माता पिता भी आज के डेट में आधुनिक काल में इतने मॉडर्न हो गए कि स्वीकार करते हैं। अनुशासित तरीके से अपने गार्जियन को कहिए और गार्जियन को मनाइए और आप अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। आप जब सफल होते हैं तो आपको जीवन भी साथी चुनने का आपको मिलता है। तो आप सफल हो जाइए, जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। तो माता पिता आपको इतने, पिता से बड़ा सलाहकार कोई नहीं होता, माँ से बड़ा ममता कोई देने वाला नहीं होता। तो आप इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और आप जीवन में सब सक्सेस हो जाइए और माता पिता आपके पसंद को भी पसंद करेंगे। इस विश्वास के साथ अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, वरना आप
यदि आप माने सोचे समझे, बिना सोचे समझे यदि मोहब्बत करेंगे, रात में किसी के घर में प्रवेश करेंगे, समझदारी नहीं दिखाएंगे, तो एक छोटू की मृत्यु हुई, अनेकों छोटू की तरह मृत्यु होगी। और इसका खामियाजा दोनों परिवार, एक परिवार में देखे किस तरह का हुआ और दूसरा परिवार अपने जवान पुत्र को खोया है। तो ये विभिन्न तरह की समस्याएं आएंगी, इस सब चीज़ से बचना चाहिए। यही हमारा संदेश है उन युवाओं के लिए। जैसे कि अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी थे, और ये अपनी विवाह की बातों से आपको कितना अच्छा इस इनकी बातों लगा आप हमें बस बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो आरती छोटू का प्रेम कहानी उसे आप बखूबी जानते हैं, और कहीं ना कहीं जो ये प्रेम कहानियां लगातार बिहार में वायरल चल रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये गलत प्रभाव पड़ रहा है, और जो भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। और इस प्रेम कहानियों को लेकर बहुत सारे विवादें हो रही है, और कहीं ना कहीं लाखों लोगों की, लाखों लड़कों की, लड़कियाँ की जान भी जा रही है इसमें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं आप हमें वो बताएगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आइए, पढ़िए लिखिए, IAS बनिए, IPS बनिए, दरोगा बनिए, लेकिन प्यार कीजिए, लेकिन कुछ हद तक कीजिए। जैसे ने सर बताया कि अपने माता पिता को बताइए, क्योंकि आजकल के जो माता पिता हैं वो भी मॉडर्न स्टाइल के हैं, तो राजी भी हो जाएंगे। खैर, इस बात से आप कितना समझते हैं आप हमें बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।